s.jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की जो थर्ड काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से। अगर उसमें हम इसको उर्दू में देखें तो हमारे पास आता है ज़माना हाल मुकम्मल के मारूफ और मजहूल, यानी ज़माना हाल मुकम्मल के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसके मारूफ और मजहूल बनाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पे, इस टेंस की डेफिनेशन पे गौर करते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल किया जा चुका है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस कहेंगे। मौजूदा ज़माने में मुकम्मल किया जा चुका है, यानी ये काम किया जा चुका है। अब इसकी सिंबल्स क्या हैं हमारे पास? किया जा चुका है, किए जा चुके हैं, की जा चुकी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास हैज़ या हैव के साथ हम बीन लगा दें तो ये टेंस बनता है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब ये इस्तेमाल होंगे। या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन का इस्तेमाल किन किन के साथ होता है? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, और हैव बीन का इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन। ये तो था मेरे पास हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल। अगर मैं इसका फार्मूला देखूं तो फार्मूला क्या बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कि एक्टिव वॉइस यानी सादा सा जो जुमला होगा उसमें सबसे पहले जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें उसके जुमले का जो फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आना है यानी हैज़ या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, फिर ऑब्जेक्ट आना है। अगर इस सिंपल जुमले को मैं इसका पैसिव वॉइस बना दूं तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसमें इसके फार्मूले की शक्ल कैसे बनानी है कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या हैव बीन का इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल इसमें होगा। इसी तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होगा हैज़ या हैव बीन का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था मेरे पास फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर मैं इसी फार्मूले को नेगेटिव इंटरगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव और WH की शक्ल में लेकर आऊँ तब ये कैसे बनते हैं? पहले एक्टिव वॉइस को देखते हैं। पहले सादे से जुमले को सादे से फार्मूले को देखते हैं कि उसके सादे से फार्मूले के नेगेटिव इंटरगेटिव वगैरह कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सादा सा था। अब इसका नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव या है, इसके बाद नोट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, फिर ऑब्जेक्ट लगना है। एक्टिव वॉइस इंटरगेटिव अगर इसका बनाना है एक्टिव वॉइस का इंटरगेटिव तो हैज़ या हैव को शुरू में ले आओ, फिर बाद में सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव अगर दोनों लेकर आने हैं, यानी आपने बीच में इंटरगेटिव सेंटेंस के बीच में नोट का भी इस्तेमाल करना है, तो आपने क्या करना है, हैज़ या हैव को स्टार्ट में लिख देना है, सब्जेक्ट फिर नोट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH की फैमिली को डालना है बीच में, उसके मेंबर को डालना है, तो WH के मेंबर को स्टार्ट में लिख दें, फिर आपने हैज़ या हैव का यानी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर पैसिव वॉइस के फार्मूले को अगर इसमें नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में तब्दील किया जाए तब क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सादा सा। इसको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नोट लगा देना और नोट के बाद बीन लगाना है। जो ये बीन है वो हैज़ और हैव यानी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो हैज़ या हैव के बाद नोट फिर बीन आना है। इसी तरह अगर आपने इंटरगेटिव बनाना है तो आपने हैज़ और हैव को स्टार्ट में लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपने नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों बनाने हैं तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन आ जाएगा, बीन नोट नहीं आएगा, नोट बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH स्टार्ट में लिख दें यानी व्हेन, वाई, हु जो भी है, हैज़ या हैव उसके बाद लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास इन फार्मूलाज को मज़ीद आगे से बनाने का तरीका, यानी कि ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला ले लें या पैसिव वॉइस का फार्मूला ले लें, उनके नेगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव और WH को बीच में कैसे डालना है ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर एक्टिव वॉइस में मैं आई इस्तेमाल कर रही हूँ सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मेरे पास बाय मी आ जाएगा। अगर मैं मी इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन आई आ जाएगा। ये हर वीडियो में ये इस टेबल को शामिल किया जाएगा। ये आपको मैं बता दूंगी जैसे जैसे यहाँ पे सेंटेंस में करूँगी, बनाऊंगी। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस पे बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आएगा, यानी ये सादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सादा टेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सादा है। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? मैंने उसको पीटा, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई हैव बिटन हिम, आई आ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैव, आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन आ जाएगी और ऑब्जेक्ट मेरे पास आ जाएगा हिम। आगे मेरे पास आता है पैसिव वॉइस, जिसका मैंने क्या बनाना है, वो मुझसे पीटा जा चुका है। अब देखिए जा चुका है, सब्जेक्ट आ जाएगा, इसका सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे ही जोन सा है इसका सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैज़ बीन आ जाएगा, फिर बिटन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन और फिर बाय आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट मी। अब ये देखें कि इसका सब्जेक्ट जोन सा है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी इसका सब्जेक्ट आई था, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मेरे पास क्या थी, आई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी बाय मी, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, बाय मी, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, हिम था, हिम कहाँ पे है, ये हिम है, ही आ जाएगा, तो मैंने क्या लगाया, ही, कि इसका जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा ये वाला है, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। वो चावल खा चुका है, ही हैज़ इटन राइस, चावल उससे खाए जा चुके हैं, राइस हैज़ बीन इटन बाय हिम। वो कुछ किताबें खरीद चुके हैं, दे हैव बाउट सम बुक्स, कुछ किताबें उनसे खरीदी जा चुकी हैं, सम बुक्स हैव बीन बाउट बाय देम। इसी पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखें तो नेक्स्ट मेरे पास आते हैं, किसी ने खिड़कियों को साफ किया है, समवन हैज़ क्लीन द विंडो, खिड़कियाँ किसी से साफ की जा चुकी हैं, द विंडोज़ हैव बीन क्लीन बाय समवन। उसने रकम चुराई है, ही हैज़ स्टोलन द मनी, रकम उससे चुराई जा चुकी है, द मनी हैज़ बीन स्टोलन बाय हिम। बहुत सारे सयाह इस किले का दौरा कर चुके हैं, मैनी टूरिस्ट्स हैव विजिटेड दैट कासल, बहुत सारे सयाहों से इस किले का दौरा किया जा चुका है, दैट कासल हैज़ बीन विजिटेड बाय मैनी टूरिस्ट्स। ये कि पुलिस स्मगलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द स्मगलर्स, स्मगलर्स पुलिस से गिरफ्तार किए जा चुके हैं, द स्मगलर्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। औरत ने घर को डिज़ाइन किया है, द वुमेन हैज़ डिज़ाइंड द हाउस, घर औरत से डिज़ाइन किया जा चुका है, द हाउस हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द वुमेन। लोग मुर्दों को दफना चुके हैं, पीपल हैव बरीड द डेड, डेड कहते हैं मुर्दों को, मुर्दे लोगों से दफनाए जा चुके हैं, द डेड हैव बीन बरीड बाय द पीपल। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं, मैं एक घर खरीद चुका हूँ, आई हैव बाउट अ हाउस, एक घर मुझसे ख़रीदा जा चुका है, ए हाउस हैज़ बीन बाउट बाय मी। हम मैच जीत चुके हैं, वी हैव वन द मैच, मैच हमसे जीता जा चुका है, द मैच हैज़ बीन वन बाय अस। शहरी चाय पी चुका है, शहरी हैज़ टेकन टी, चाय शहरी से पी जा चुकी है, टी हैज़ बीन टेकन बाय
शेरी। मैं उसकी मदद कर चुका हूँ। आई हैव हेल्प्ड हिम। उसकी मदद मुझसे हो चुकी है या मुझसे की जा चुकी है। ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय मी। शेरी मेरी किताब खो चुका है। शेरी हैज़ लॉस्ट माई बुक। मेरी किताब शेरी से खो चुकी है। माई बुक हैज़ बीन लॉस्ट बाय शेरी। उसने काम ख़त्म कर लिया है। ही हैज़ फिनिश्ड वर्क। काम उससे ख़त्म किया जा चुका है। वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं इसके नेगेटिव। नेगेटिव मैंने बताए थे कि एक्टिव वाइज में नेगेटिव कैसे उसका फार्मूला बनाना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। शेरी नावल पढ़ नहीं चुका है। शेरी हैज़ नॉट रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड द नावल। देखने में तो इसके स्पेलिंग्स रीड की तरह हैं, पढ़ने में इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होगा। शेरी हैज़ नॉट रेड द नावल, थर्ड फॉर्म। नावल शेरी से नहीं पढ़ा जा चुका है। द नावल हैज़ नॉट बीन। ऊपर देखे फार्मूला, द नावल सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया है, हैज़ का इस्तेमाल हुआ है। द नावल हैज़ नॉट बीन रेड बाय शेरी। उमर दरवाज़ा बंद नहीं कर चुका है। उमर हैज़ नॉट शट द डोर। दरवाज़ा उमर से बंद नहीं हो चुका है या किया जा चुका है। द डोर हैज़ नॉट बीन शट बाय उमर। ये तो थे इसके नेगेटिव। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव के लिए मैं क्या करूँगी, हैज़ हैव को स्टार्ट पे लिख दूँगी हेल्पिंग वर्ब्स को, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वाइज में। पैसिव वाइज में मैं क्या करूँगी, हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो। हैव यू फिनिश्ड द वर्क। क्या काम तुमसे ख़त्म हो चुका है या किया जा चुका है। हैज़ वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। अब यहाँ पे देखें, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर्क आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर बीन का इस्तेमाल, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या लड़की फिल्म देख चुकी है। हैज़ द गर्ल सीन द फिल्म। क्या फिल्म लड़की से देखी जा चुकी है। हैज़ द फिल्म बीन सीन बाय द गर्ल। क्या वो शेर को मार चुका है। हैज़ ही किल्ड द लॉयन। क्या शेर उससे मारा जा चुका है। हैज़ द लॉयन बीन किल्ड बाय हिम। ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव। अगर मैं देखूं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों, यानी कि बीच में नोट कैसे डालूं, तो फिर नोट का फार्मूला ये बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वाइज में। पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या शेरी ने काम ख़त्म नहीं किया है। हैज़ शेरी, हैज़ पहले आ जाएगा, शेरी सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिनिश्ड वर्क। क्या काम शेरी से ख़त्म नहीं किया जा चुका है। हैज़ पहले, सब्जेक्ट यहाँ पे वर्क, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा वर्क। नॉट बीन फिनिश्ड बाय शेरी। ये तो थे मेरे पास नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि अगर मैं करूँ, WH को बीच में डालूँ, तो मैंने क्या करना है, मैंने इंटरगेटिव जो फार्मूला है उसको लेना है और स्टार्ट में ही बस WH लगा देना है। WH प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH प्लस हैज़ या हैव का इस्तेमाल यानी हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसने मुझे सज़ा क्यों दी। WH आ गया। वाई हैज़ ही पनिश्ड मी। मुझे उससे सज़ा क्यों दिलवाई गई है या क्यों दी जा चुकी है। वाई हैव आई बीन पनिश्ड बाय हिम। अब यहाँ पे देखें गौर से, वाई WH का मेंबर आ गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये देखें ऑब्जेक्ट मेरे पास मी आ गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेरे पास लिखा जा चुका है। अगर मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाना है वाई को वैसे ही लिख दूंगी। हैज़ देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मैं देखूंगी इसका सब्जेक्ट क्या है। ही है, ही इसका जाके वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है,
मी का मैंने इसका सब्जेक्ट बनाना है। मी का सब्जेक्ट मेरे पास आई है। देखें यहाँ पे मी का मेरे पास सब्जेक्ट आई है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, आई। मैंने सब्जेक्ट बनाना है। हैव आई बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड, यहाँ पे ये आ जाएगी। फिर बाय का इस्तेमाल होगा। फिर ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही था, हिम आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास WH प्लस इंटरगेटिव सेंटेंसेस। ये तो थे मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हैं। यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। फार्मूले बस आप याद कर लिया करें, बकाया टेंस बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।